Hello students, welcome to Fundo Tutor, a platform focused on you. I am Diksha, your science teacher, and today we are going to talk about classification of matter on the basis of kinetic molecular theory of matter. So matter को classify किया जाता है तीन चीजों में. First is solid, second is liquid and third is gas. कैसे? एग्जाम्पल्स हैं इसके. सॉलिड जैसे एप्पल हो गया, हमारे आसपास इतनी सारी एग्जाम्पल्स हैं. एप्पल, एनी फ्रूट, ठीक है, वो क्या है? सॉलिड है. ठीक है, ये जो पेन है दिस इज सॉलिड, ये जो पेन है ये भी सॉलिड है, जो लैपटॉप में यूज कर रही हूँ वो भी सॉलिड है. ठीक है, मैं खुद क्या हूँ? सॉलिड हूँ. ठीक है, सो आप अपने आसपास ये चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हो बहुत इजीली. देन लिक्विड. लिक्विड क्या? पानी. ठीक है, वाटर जो हम ड्रिंक करते हैं, कॉफ़ी, टी, जूस, एनीथिंग, नींबू पानी, एनीथिंग. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो हम पीते हैं, वो क्या है? लिक्विड. गैसेस की बात करें, जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो क्या है? इट इज मेड अप ऑफ सो मेनी गैसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी गैसेस. बट हम उसको देखें कैसे? मैं एग्जाम्पल कैसे दूं? मैंने तो ये बता दिया कि ये जो आसपास जो एयर है वो क्या है? गैस है. बट हाउ टू आइडेंटिफाई इट? क्योंकि हम क्या करते हैं, यहाँ पे बलून को जब ब्लो करते हैं उसके बीच में क्या आ जाती है? हमारे आसपास की एयर चली जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं? अभी यहाँ पे ये जो बलून है ये तो सॉलिड ही है. जो बलून है दैट इज सॉलिड, बट जिससे वो फिल हुआ है, जिसकी वजह से वो एक प्रॉपर शेप उसने ली है, ठीक है, वो क्या है? दैट एयर इनसाइड इट, वो क्या है? गैस. ओके, balloon is not gas, the air inside balloon is gas. Now the question arises कि हमने इसको क्लासिफाई किस बेसिस पे किया. जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल्स का बना होता है. उन्हीं टाइनी पार्टिकल्स की वजह से हम मैटर को क्या करते हैं? क्लासिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर. इस थ्योरी में कुछ टर्म्स हैं. फर्स्टली लेट्स डिस्कस दोस टर्म्स. फर्स्ट टर्म इज इंटर पार्टिकल फोर्सेस. जैसे दो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, लेट्स इमेजिन दीज आर टू पार्टिकल्स. अभी इन दोनों के बीच में कितनी अट्रैक्शन है, कितने फोर्सेस है. जैसे आप हो और आपका फ्रेंड है, दिस इज फ्रेंड नंबर 1 एंड दिस इज फ्रेंड नंबर 2. तो इन दोनों के बीच में कितनी फ्रेंडशिप है. एक होते हैं, कुछ फ्रेंड्स होते हैं आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आप उनको हर सीक्रेट बता देते हो, सब कुछ बता देते हो, उनको आपके बारे में हर चीज़ पता होती है. अभी उन आपके और उसके बीच में जो फ्रेंडशिप है वो बहुत ज़्यादा गहरी है, मतलब इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, राइट. जो आपकी क्लासमेट्स होते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि थोड़ी बहुत, कुछ तो फ्रेंड्स के साथ अच्छी खासी दोस्ती होती है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं कि आप हर चीज़ उनको बता दोगे, लेकिन फिर भी लाइक आप उनके साथ बातें कर लेते हो, हैंग आउट कर लेते हो, बट कुछ खास नहीं. ऐसा नहीं कि आप अपनी सीक्रेट्स उनको बता दोगे. तो वहाँ पे जो दोस्ती है वो थोड़ी सी वीक हो जाती है. इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस हैं वो थोड़े से कम होते हैं एज कम्पेयर टू योर बेस्ट फ्रेंड. अगर मैं आपके उन क्लासमेट्स की बात करूँ जिससे जस्ट आप क्या रिश्ता है आपका? हाय, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, दैट्स इट. बस इतना पता है कि उसका नाम क्या है, वो कहाँ पे रहता है, बस. उससे ज़्यादा आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता. तो उसमें क्या हो जाता है? इंटर पार्टिकल जो फोर्सेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इंटर पार्टिकल स्पेसिस. वही फ्रेंड नंबर 1, फ्रेंड नंबर 2 की डेफिनेशन ही ले लेते हैं. इसी से हम देखेंगे ना, डेली लाइफ से इजीली रहता है रिलेट करना, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना इनका बिहेवियर हमारे जैसा ही है. जैसे हम बिहेव करते हैं अपनी लाइफ में वैसे ही ये बिहेव करते हैं. तो ये जो फ्रेंड नंबर 1 है, फ्रेंड नंबर 2 है, मैंने आपको क्या बोला था? एक है आपका बेस्ट फ्रेंड. जो आपका बेस्ट फ्रेंड है ना उसके साथ फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है आप दोनों की. इसकी वजह से आपके जो दिलों में दूरियां हैं, मैं एक्चुअल दूरी की बात नहीं कर रही हूँ. ऐसा मत बोलना कि मैम मेरा बेस्ट फ्रेंड तो पुणे रहता है, मैं तो गुजरात में रहता हूँ, तो हमारे में तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. मैं दिलों की दूरियां की बात कर रही हूँ, ठीक है. कि आप, अगर वो आपको कॉल करता है, आपको उसके आवाज़ से पता लग जाता है कि हाँ
आज इसने बोला हाय हाउ आर यू, तो आपको पता लगता है कि आज तो भाई खुश है। अगर आपको बोले हाँ यार लाइफ तो ऐसी है, तो आपको पता लग जाता है कि भाई कुछ तो इसने गड़बड़ की है, कुछ तो चल रहा है इसकी ज़िंदगी में। तो वो क्या होता है, दिलों की दूरियां। जितनी ज़्यादा आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, उतनी कम दूरियां होगी आपके बीच में। आप एक दूसरे की आवाज़ से पहचान लोगे कि हाँ ये झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। ठीक है। जो आपका एक नॉर्मल सा फ्रेंड होगा, जो आपकी फ्रेंड लिस्ट में आता है, लेकिन आप इतनी ज़्यादा नहीं बनती आप दोनों की। ठीक है। तो उसका जो दूरियां हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। मतलब कि आप फ़ोन से नहीं, अगर वो आपसे कुछ बात शेयर करेगा आप एम्पैथी शो करोगे, बट ऐसा नहीं है, आपको फ़र्क पड़ेगा कि हाँ यार दुखी है, बट ऐसा नहीं है कि आपको उसकी आवाज़ से पता लग जाएगा कि हाँ ये दुखी है, ये सुखी है, क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं कि दोस्ती इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, और इसीलिए जो स्पेसेस हैं वो ज़्यादा हैं। इंटर पार्टिकल, आप दोनों पार्टिकल हो, लेट फ्रेंड वन बी फर्स्ट पार्टिकल, लेट फ्रेंड टू बी सेकंड पार्टिकल, तो आप दोनों के बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है। अगर आपके उस फ्रेंड की बात करूं जिसको आप सिर्फ हेलो हाय वाला ही रिश्ता है, उससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं, उसका तो आपको शायद फ़र्क भी ना पड़े। तो जो दिलों की जो दूरियां हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। ठीक है। नाउ लेट्स टॉक इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के टर्म में अगर हम बात करें, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं अभी इसके बीच में जो है इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं वो फिर भी ज़्यादा है। अगर इसकी बात करूं, इसके बीच में इंटर पार्टिकल फोर्सेस क्या है, कम हो जाती हैं। अगर इसकी बात करूं, इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम है। अबे यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे वो ज़्यादा होंगे, यहाँ पे फोर्सेस उससे कम होंगे, यहाँ पे फोर्सेस उससे भी ज़्यादा कम होंगे। ये एफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ फोर्सेस को। ठीक है। उससे उल्टा क्या हो जाएगा, स्पेस। यहाँ पे स्पेस क्या होगी, बहुत कम होगी। यहाँ पे स्पेस क्या होगी, थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो स्पेस है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। ये आप देख भी पा रहे हो इस चीज़ को। ठीक है। दिस इज फर्स्ट लेयर, दिस इज सेकेंड लेयर एंड दिस इज थर्ड लेयर। राइट। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी में हमें पहले इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग पता होना चाहिए। काइनेटिक मीन्स मोशन, एनर्जी, कितनी जान है आप में। ठीक है। तो मोशन के वजह से जो एनर्जी आती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स के टर्म में बात करूं तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जीज। फर्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी एंड द सेकंड इज पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, दिस इज ड्यू टू रेस्ट। जैसे मैं यहाँ पे आराम से बैठी हूँ, ठीक है, या आप सो रहे हो, तो उसके लिए भी आपको एक एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज एनर्जी ड्यू टू रेस्ट। रेस्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए उसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी की ही बात करेंगे, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रेस्ट नहीं कर रहे होते, वो क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, वो मोशन में होते हैं। नाउ मॉलिक्यूल क्या होते हैं? जो पार्टिकल की बात कर रही हूँ ना मैं, कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी टाइनी पार्टिकल्स, वो जो टाइनी टाइनी पार्टिकल्स हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। इसी वजह से इस थ्योरी का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को समझने के लिए पहले हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन समझना पड़ेगा। किससे? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। उसको इंटर मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हो, इंटर पार्टिकल भी बोल सकते हो। इंटर पार्टिकल फोर्सेस और इंटर पार्टिकल स्पेसेस, इन दोनों के साथ ये काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, इस चीज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। सो दिस इज द डायग्राम। यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है उसको हम एज्यूम करते हैं कि हम बस से ट्रैवल कर रहे हैं, और बस से ट्रैवल करके कहाँ जा रहे हैं, स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे बस में सभी बच्चे बैठे हैं। जो बच्चे होंगे एक दूसरे के काफ़ी पास पास बैठे होंगे, ठीक है, पास पास ही बैठे होंगे ना, ठीक है। तो बस में आपके पास इतनी ज़्यादा रैंडमनेस नहीं होगी, मतलब इतना ज़्यादा आपको अलाउ नहीं होगा कि आप बस से बाहर कभी भी निकल सकते हो, नहीं ना। आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, बस को रोकना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी पड़ेगी, तभी आप बस से बाहर जा पाओगे। तो यहाँ पे जब आप बस में बैठे हो तो जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं वो क्या होंगे, बहुत ही ज़्यादा होंगे। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा को मैं 3 इससे एरो से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ठीक है।
कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा हैं जब आप बस में बैठे हो, ठीक है। चाहे आपका मन कर रहा है कि मैं उछलूँ कूदूँ गाऊँ, आप गाते भी हो बहुत ज़्यादा, बहुत सारी गेम्स खेलते हो, बट आप ऐसा नहीं है कि आप पागलों की तरह वहाँ से उछलते हुए नीचे गिर जाओ बस के, ठीक है। एक लिमिट होती है बस में, यू हैव दैट लिमिट, यू हैव टू बी इन दैट लिमिट कि हाँ मैं इतना ही रैंडमनेस शो कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के काफ़ी पास पास बैठे होते हो, तो इंटर पार्टिकल फोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। स्पेसेस आप में बहुत कम हो जाती क्योंकि एक दूसरे के पास पास बैठे हो, तो जो स्पेस है वो बहुत ही कम होती है। अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की बात करिए, एनर्जी ऑफ मोशन, मूव करने की, वहां पे तो जगह ही नहीं है ना, जहाँ पे स्पेस ही नहीं है मूव करने के लिए, आपको है ही नहीं, आप मूव कहाँ पे करोगे, दैट आई एम टेलिंग यू। आप कितना ही मूव कर लोगे, एक सीट से दूसरी सीट चले जाएगा, उससे ज्यादा मूव तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो जो एनर्जी है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय के ई, दैट इज वेरी लेस। नाउ कम्स टू सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर को हम एज्यूम कर रहे हैं कि हम अभी बस से निकल चुके हैं और हमें टीचर्स ने बोला है कि खा लो कुछ, हमें 2-3 घंटे का होगा सफ़र, तो अभी हम कुछ खा लेते हैं। तो वह हमें एक रेस्टोरेंट में ले गए, हम वहाँ पे खाना खा रहे हैं। अभी वहाँ पे भी आप खेलना कूदना तो शुरू कर नहीं दोगे, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे से एज कम्पेयर टू बस थोड़े से दूर बैठे होगे। जैसे यहाँ पे तो बिल्कुल पास पास बैठे हैं पार्टिकल, यहाँ पे वो फिर भी थोड़ा सा दूर बैठे हैं क्योंकि रेस्टोरेंट में हो तो अपनी अपनी चेयर्स पे बैठे हो, किसी ने कहीं जाना है तो इधर उधर थोड़ा बहुत जा सकते हैं, बट आप इतनी ज़्यादा रैंडमनेस नहीं शो कर सकते। एज कम्पेयर टू फर्स्ट लेयर, अभी आप में जो फोर्सेज हैं वो कम हो चुके हैं। यहाँ पे 3 एरो वाले फोर्सेस है, यहाँ पे सिर्फ 2 एरोज रह गई हैं, मतलब फोर्सेस क्या हैं, कम हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो स्पेसेस हैं वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। मतलब जितनी कम स्पेस फर्स्ट लेयर में थी उससे तो ज़्यादा ही होगी ना। ऐसा तो नहीं है कि फर्स्ट लेयर में यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी सी स्पेस है और यहाँ पे फिर भी इतनी स्पेस हम शो कर रहे हैं कि पार्टिकल्स के बीच में इतनी स्पेस है, ठीक है। और जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, जैसे ही जो स्पेस है वो क्या होती है, कम होती है, तो आपकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाएगी, ठीक है। एज कंपेयर टू फर्स्ट लेयर आपकी एनर्जी, अगर यहाँ पे 3 एरोज डाउन थे, यहाँ पे सिर्फ 2 एरोज डाउन रह जाएंगे, ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटिंग दी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर में आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, लंच कर रहे हो, ठीक है। और जो थर्ड लेयर है वहां पे आप क्या कर रहे हो, आपको एक म्यूजियम में ले गए और उन्होंने बोला जहां जाना है जाओ, जो देखना है देखो, अपना इंडिपेंडेंटली आप घूम सकते हो, आपको कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं दी यहाँ पे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट इंजॉइंग, इंजॉय। तो यहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सारी की सारी क्लास को साथ में लेके घूमना पड़ेगा, आप अपना इंडिपेंडेंटली भी घूम सकते हो। तो यहाँ पे जो फोर्सेस हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे। यहाँ पे 3, अगर मैं इसको 1 एरो को रिप्रेजेंट करती हूँ +1 से एंड दिस को रिप्रेजेंट करती हूँ -1 से, वैसे इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिकल में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट टू मेक समथिंग ईजी फॉर यू। बट एरो का रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है यहाँ पे, कि यहाँ पे फोर्सेस बहुत ही ज़्यादा थे, यहाँ पे उससे कम हो गए, यहाँ तो बिल्कुल ही कम हो गए, फोर्सेस कुछ रहे ही नहीं, ठीक है। अपना अपना आराम से घूम फिर रहे हो मज़े में, ठीक है। और जो स्पेसेस हैं, क्योंकि आप आराम से इधर, कोई उधर वाली कॉर्नर में जा रहा है, कोई उधर कॉर्नर में जा रहा है, कोई यहाँ पे फोटोज क्लिक कर रहा है, कोई किसी को वीडियो कॉल करके दिखा रहा है कि देखो मम्मी पापा, या किसी को भी, ठीक है, वीडियो कॉल करके दिखा रहे हो कि हाँ ये देखो बड़ा मज़ा आ रहा है हमें। तो कोई अपना अलग ही दुनिया में, साइंस जो ज़्यादा पढ़ाकू बच्चे हैं वो अलग ही दुनिया में अपना खोए हुए हैं, कई पूरी मस्ती मजाक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग हो गए, डिस्ट्रीब्यूट हो गए, तो आपकी जो स्पेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। मतलब यहाँ पे अगर वो डाउन एरो में 3 टाइम्स थे, यहाँ पे डाउन एरो में 2 टाइम्स है, यहाँ पे डाउन एरो में सिर्फ 1 टाइम्स रह जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि स्पेस जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुल चुकी है, तो काइनेटिक एनर्जी, रैंडमनेस, मोशन, मूव करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आराम से इधर उधर फिर रहे हो तुम, ठीक है। तो इसको इंस्टेड ऑफ रिप्रेजेंटिंग दिस बाय डाउन एरोज, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस बाय, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेट अ मिनट, यस, वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट दिस लाइक दिस,
कि यहाँ पे अगर फोर्सेस थी 3F, यहाँ पे फोर्सेस रह जाएगी सिर्फ 2F, यहाँ पे सिर्फ F। यहाँ पे अगर स्पेस थी, यहाँ पे स्पेस कितनी थी, यहाँ पे इफ द स्पेस इज 1F, बहुत कम स्पेस थी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी, जस्ट 1F, यहाँ 1 KE, यहाँ पे 2 KE हो जाएगी, यहाँ पे 3 KE हो जाएगी। ठीक है, तो ये अगर आपको और भी ज़्यादा इजी तरीके से इसको समझना है कि कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, फोर्सेस जो हैं वो फर्स्ट लेयर में सबसे ज़्यादा है और स्पेस जो है वो थर्ड लेयर में सबसे ज़्यादा है, एनर्जी थर्ड लेयर में सबसे ज़्यादा है। राइट नाउ अगर मैं बोलूँ इस थ्योरी को, दिस इज काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर, इस थ्योरी के बेसिस पे अगर मेरे को सॉलिड लिक्विड एंड गैस को क्लासिफाई करना है तो कैसे कर रही हूँ, जो बस वाली लेयर है दैट इज सॉलिड, सॉलिड में बहुत पास पास होते हैं पार्टिकल्स, जो लंच, जब आप रेस्टोरेंट में जाके लंच वगैरह करते हो, दैट लेयर इज लिक्विड। यहाँ पे क्या है, हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, फिर भी पार्टिकल्स थोड़े से दूर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेस जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, सॉरी स्पेस जो है वो बढ़ जाती है, फोर्सेस कम हो जाते हैं और काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नाउ जब आप बिल्कुल इंजॉयमेंट के मोड में, म्यूजियम में जा चुके हो, पूरा फन मस्ती कर रहे हो, तो वहां पे क्या हो जाता है, वी आर टॉकिंग अबाउट गैस। जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल को बहुत मतलब मजे में अपना घूम फिर रहे हैं, उनको कैसे टेंशन नहीं है कि एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट होके रहना है, वो आराम से घूम फिर रहे हैं। ठीक है, तो क्या इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे, वैसे वैसे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस जो हैं वो डिक्रीज होंगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो डिक्रीज होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब आप में अट्रैक्शन तो रही नहीं है, दोस्ती तो रही नहीं, बॉन्डिंग तो कोई रही नहीं, तो क्या हो जाएगी, दूरियां बढ़ जाएंगी और उसके बाद क्या होगी, दूरियां बढ़ गई तो जहां मर्जी घूमो, फिर क्या लेना देना एक दूसरे से। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हमें इन तीनों चीजों को रिलेट करना हो टेम्परेचर से, वो कैसे करेंगे, सो दिस इज टेम्परेचर। अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर आप बस में बैठे थे, ठीक है, बस में अगर अचानक से आग लग जाए, ऐसा ना हो कभी भी, ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल, बस में लग गई आग, तो आप क्या करोगे, आप अपनी जान बचाने के लिए भागोगे ना, ऐसे तो नहीं कि यहीं पे बैठे रहोगे, चलो कोई बात नहीं मैं तो उठ नहीं सकता, नहीं, जब आग लग जाएगी आप पागलों की तरह भागोगे कि फटाफट निकलो यहाँ से, चाहे आपको बस से कूदना पड़े आप वो भी कूद जाओगे कि एटलीस्ट मैं जलने से तो बच जाऊंगा। ठीक है, वही क्या करते हैं पार्टिकल्स भी, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, रैंडमली बहुत जल्दी जल्दी मोशन में मूव करना शुरू कर देते हैं और उसी की वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाती है। एंड आई टोल्ड यू, जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जब आप इधर उधर बहुत ज़्यादा घूम रहे हो, तो क्या है, जो स्पेसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगी। कोई बच्चा कहीं से बाहर निकल रहा है, कोई लास्ट गेट से बाहर निकल रहा है, कोई तो कूद ही गया नीचे, ठीक है, कोई फटाफट एक दूसरे को धक्का मुक्का मारते मारते फटाफट आप बस से बाहर निकल रहे हो, तो यहाँ पे जो फोर्सेस है वो बिल्कुल डिक्रीज। फिर तो जितना भी कोई बेस्ट फ्रेंड हो ना, आप पहले खुद को बचाओगे फिर आप अपने फ्रेंड को बचाओगे, तो जो फोर्सेस हैं वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि हाउ टेम्परेचर इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी, इंटरमोलिकुलर स्पेसिस एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। थैंक यू।